दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डमी टेस्ट के बारे में। आपने सुना सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी डमी टेस्ट किया गया, यानी कि एक डमी जिसका आकार और जिसका वजन सुशांत सिंह राजपूत के लगभग बराबर का रहा। सीबीआई ने जाकर और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स ने जाकर डमी टेस्ट किया। आखिर ये डमी टेस्ट होता क्या है और इसे किया क्यों जाता है? फॉरेंसिक साइंस में अक्सर ये टेस्ट किया जाता है। बहुत तरीके के केसेस दोस्तों ऐसे होते हैं, जैसे कि एक्सीडेंट का केस रहा, सुसाइड का केस रहा, मर्डर का केस रहा, या किसी ने किसी बिल्डिंग से कूदकर छलांग लगाई है, कोई ऐसा केस रहा। तो हमें अक्सर ये पता करना होता है दोस्तों कि आखिर में ये पॉसिबिलिटी है या नहीं है। यानी कि जिस तरीके का केस प्रेजेंट किया गया है, जिस तरीके का केस हुआ है, वो किसी भी तरीके की पॉसिबिलिटी बनती है या नहीं। साफ तौर पर कहें, किसी भी केस को ये पता करना कि ये सुसाइड है, होमिसाइड है या एक्सीडेंट है, यानी कि ये आत्महत्या है या मर्डर है, यानी कि हत्या, या ये महज इत्तफाकन एक एक्सीडेंट हुआ है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, जिस प्रकार से दिव्या भारती के बारे में कहा जाता था कि दिव्या भारती अपनी खिड़की पर बैठी हुई थी और वो वहाँ से नशे की हालत में गिर गई, यानी कि जिसको एक्सीडेंट बताया गया। अगर किसी ने छलांग लगाई, जैसे कि कहा जा रहा था दिशा सैलेन के बारे में, दिशा सैलेन के केस में कहा गया कि वो नशे की हालत में थी और उनकी भी खिड़की से उन्होंने जंप किया या इस तरीके की आवाज़ आई। तो आखिर ये दोस्तों माजरा क्या हो जाता है? जब भी किसी ऐसे केस में कोई खिड़की से छलांग लगाता है या गिरता है, देखिए मान लीजिए एक ईंट है, एक ब्रिक जिसे आप बोलते हैं, ईंट है, और ईंट को आपने फेंका, नीचे गिराया, तो वो वहीं पास में गिरेगी। उसको आपने थोड़ी फोर्स से फेंका तो वो थोड़ी दूर जाएगी, और आपने ज़्यादा फोर्स से फेंका तो वो ज़्यादा दूर जाएगी। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति अगर गिरता है गलती से, तो दोस्तों वो वहीं नज़दीक गिरेगा, आसपास गिरेगा। अगर किसी व्यक्ति को फेंका जाता है या धकेला जाता है, तेज़ी से धक्का दिया जाता है, तो वो थोड़ा दूर जाकर गिरेगा। और अगर व्यक्ति छलांग लगाता है तो व्यक्ति एक फोर्स के साथ, यानी कि एक पुश बैक के साथ छलांग लगाता है और वो काफ़ी दूर जाकर गिरता है। तो ये चीज़ें दोस्तों बताती हैं डमी टेस्ट को हर तरीके से देखा जाता है। डमी टेस्ट में उस डमी को वहीं से गिराया जाता है, पहले पोजीशन देखी जाती है कि कहाँ जाकर गिरी है। तो पॉसिबिलिटी रिकंस्ट्रक्शन के समय, जब हम किसी भी क्राइम का रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, तो पॉसिबिलिटी पता चलती है कि ये सुसाइड हो सकता है या नहीं हो सकता। इसी तरीके से दोस्तों अगर उसको धकेला जाता है, धक्का दिया जाता है, तो उसकी पोजीशन कहाँ जाके गिरती है तब पता चलता है। अब ले लेते हैं हम एक ऐसी आत्महत्या का केस जिसको बताया जाता है आत्महत्या, जो कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में हुआ, जिसको बताया जा रहा था आत्महत्या, या अभी तक बताया जा रहा है आत्महत्या। यानी कि क्या ये पॉसिबिलिटी है इसी हाइट का पर्सन इस एंगल पर अपने आप को रस्सी से बांधकर आत्महत्या कर सके? तो इसकी कितनी पॉसिबिलिटी है, इस चीज़ को डमी टेस्ट से चेक करते हैं। यानी कि डमी टेस्ट में सबसे ज़रूरी जो खास बात है दोस्तों वो ये है कि जो आप डमी ले रहे हैं उसकी हाइट वही रहनी चाहिए, का वज़न भी डमी का वही रहना चाहिए। ये डमी फाइबर की बनी हो सकती है, ये डमी कपड़ों की बनी हो सकती है, ये डमी जेलेटिन की बनी हो सकती है, और ये डमी वुडन की भी, यानी कि पहले लकड़ी की डमी को यूज़ किया जाता था और आजकल प्लास्टिक और फाइबर की डमी को यूज़ किया जाता है। तो इसका वज़न सेम रखते हुए, हाइट सेम रखते हुए देखते हैं कि ये पॉसिबिलिटी बनती है या नहीं बनती है। तो इस तरीके का डमी टेस्ट सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी और अन्य केसों में किया गया। इसके बाद इससे बहुत सारी चीज़ें साफ हो जाती हैं कि क्या ये पॉसिबिलिटी बनती है या नहीं बनती है। ये बिल्कुल इसी तरीके से जैसे आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं और आपका कहीं पर्स गिर जाता है, या आपको ऐसा अंदेशा होता है कि आपका पर्स, आपका वॉलेट कहीं गिर गया है, तो आप दोबारा उसी रास्ते से उसी तरीके से जाते हैं जिस तरीके से आप आए हैं।
आप ऐसा अनुमान लगाते हैं, मैं यहाँ से गया था, मैं यहाँ चला था, मैं इस तरफ चल रहा था, या मैं इस तरफ बाइक चला रहा था, और आप उस तरफ देखते हुए जाते हैं धीरे धीरे बाइक चलाते हुए। तो इन्हीं सब सावधानियों के साथ डमी टेस्ट किया जाता है, अलग अलग पोजीशन में, अलग अलग तरीके से। अब बात करें उस रस्सी की या लिगेचर की जिससे किसी ने आत्महत्या की, तो क्या ऐसे निशान उस रस्सी को रंगा जाता है लाल रंग से या किसी भी पर्टिकुलर कलर से उस डमी पर वैसे ही निशान देखने के लिए, क्योंकि अब हमने डमी का वजन भी वही रखा है, हाइट भी वही रखी है और बॉडी स्ट्रक्चर भी सेम रखा है। तो क्या ऐसे निशान बनते हैं? अगर नहीं बनते हैं तो ये पॉसिबिलिटी साफ तौर पर नकारी जा सकती है कि ये इस कपड़े से या इस रस्सी से आत्महत्या हुई है। इसी प्रकार से कोई बिल्डिंग से गिरता है तो उसकी जहां जहां इंजरी होती है, जो डमी पर मार्क आते हैं इंजरी के, उससे पता चलता है कि क्या ये पॉसिबिलिटी बनती है कि इस तरीके के मार्क आ सकते हैं। ध्यान में यहाँ पर यह रखा जाता है दोस्तों, जो डमी आजकल यूज़ की जाती हैं, क्योंकि आजकल इतना मॉडर्नाइजेशन हो चुका है कि डमी के जो जॉइंट्स हैं, जैसे हमारे हाथ पैरों में जॉइंट्स होते हैं वैसे ही जॉइंट्स बनाए जाते हैं, गर्दन जैसी लचीली होती है वैसे ही बनाई जाती है, और हम देखते हैं मार्किंग्स कि कहाँ पर मार्किंग्स आ रही हैं। तो क्या जो इंजरीज बताई गई हैं वो पॉसिबल इंजरीज हो सकती हैं या नहीं हो सकती। और अगर दोस्तों ये बिल्कुल भी थ्योरी फिट नहीं बैठती, इसको कहते हैं हम फॉरेंसिक साइंस में हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में अगर कोई भी हाइपोथेसिस फिट नहीं बैठती तो साफ तौर पर ये करार दे दिया जाता है कि ये सुसाइड नहीं, ये एक मर्डर है, या ये एक मर्डर नहीं, ये एक सुसाइड है। तो डमी टेस्ट दोस्तों बहुत ज़रूरी होता है फॉरेंसिक साइंस में और फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशंस में। आपने अधिकतर देखा है जब कार की किसी भी कोई नई कार लॉन्च हो रही होती है तो एनकैप टेस्टिंग की जाती है, यानी कि वो कितनी सिक्योर है, कितनी सेफ है। आपने देखा है उसमें एक ड्राइवर की डमी बिठाई जाती है, और आपने देखा उसमें कुछ बच्चों की भी डमी पीछे बिठाई जाती है कि अगर इंजरी होगी तो कितनी पॉसिबल इंजरीज हो सकती हैं। तो इसको हम बोलते हैं दोस्तों प्रिवेंटिव फॉरेंसिक, या हम कहें प्रोएक्टिव फॉरेंसिक, यानी कि पहले से ही तैयारी की जाती है कि अगर ऐसा कुछ होगा तो कितना घातक हो सकता है ये एक्सीडेंट, या किस तरीके से इंजरीज आ सकती हैं। तो मैं आशा करता हूं कि सुशांत के केस में भी ऐसा ही डमी टेस्ट किया गया होगा जिस डमी टेस्ट की बात की जा रही थी। हालांकि हमने कोई भी अच्छी फुटेज या ऐसी कोई भी एक्चुअल पिक हमने नहीं देखी जिसमें डमी टेस्ट किया गया। तो ये एक खाली एक डायमेंशन है इन्वेस्टिगेशन की। ऐसा नहीं है कि सारा इन्वेस्टिगेशन इसी पर डिपेंड करेगा, सारे आंसर्स इसी पर डिपेंड करेंगे, पर हाँ बहुत कुछ इस डमी टेस्ट से क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन में हमें हेल्प मिलेगी। तो आशा करता हूँ इस पॉडकास्ट में आपको डमी टेस्ट के बारे में समझ में आया होगा, और हम ऐसे ही और जानकारी लेकर आगे आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।